मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? आज मैं यह संदेश देने आया हूँ। यह संदेश सुनकर तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि संदेश बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव महादेव जी तुम्हारे दुख तकलीफ देखकर महादेव जी को आंख में आंसू आ गए। मेरे प्रिय बच्चे, आज से भगवान भोलेनाथ तुम्हारे हाथ का रेखा बदल दिया। मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास करो, आज के बाद तुम्हारा किस्मत घोड़े जैसा उड़ेगा। तुम्हारा किस्मत अब ऊंची छलांग लगाने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, इसलिए सबसे पहले लाइक जरूर करें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें किसी भी तरह का समस्या हो, भगवान भोलेनाथ को तुम स्मरण जरूर करना। देखना, भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे वह समस्या क्षण में समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहो और कड़ी मेहनत करो। मैं तुम्हारे साथ स्वयं रहूंगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे किस्मत भी तुम्हारे प्रयासों का साथ देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आत्मविश्वास एक सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में हमेशा तुम्हें ऊपर उठा कर सकते हैं और अपने आप पर और अपने क्षमताओं पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति अपने किस्मत को भी अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कोई भी कार्य में धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होता है। समय के साथ और सही प्रयासों से किस्मत भी आपके अनुकूल हो जाते हैं। सकारात्मक सोच मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए। हमेशा सकारात्मक ही सोचे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण बनाए रखें। सकारात्मक सोच से आपका दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली बेहतर होता है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें संघर्ष करके सीखना चाहिए। अपने संघर्षों और सफलताओं से क्या सीखें? सफलता भी एक सीख होता है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। संघर्ष के बिना सफलता का आनंद आधा आधा रहता है। इसीलिए संघर्ष करने के बाद सफलता का आनंद अलग ही होता है। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं महादेव ज्योतिर्लोकीनाथ है। अपने भक्तों की दुख दर्द को समझते हैं और उनके लिए करुणा और दया का भाव रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, शिव और उनके भक्त के बीच का संबंध बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत है। यह संदेश दर्शाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के सुख दुख में शामिल होते हैं और उनके कष्टों को देखकर वे भी व्यथित हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आखिर तुम्हारा सारे दुखों का अंत कब होगा? मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्त के कष्टों को देखकर स्वयं भगवान शिव व्यथित हो जाते हैं, तो यह इस बात का प्रतीक है कि उनके आशीर्वाद और कृपा से देह का अंत निश्चित है। भगवान शिव अपने भक्तों के को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हमें अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए और उनके सहायता के लिए हमें तुरंत दौड़कर जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दूसरे मनुष्य की जो भी सहायता करते हैं, वह अपने कर्म को बड़ा कर लेते हैं और इस कम से उनके घर में, उनके परिवार में कभी भी कलह नहीं होते हैं। भगवान शिव की तरह हमें भी करुणा और दया का भाव अपने भीतर रखना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कठिन समय में विश्वास बनाए रखना कि हमारे साथ स्वयं भगवान भोलेनाथ है। हमें साहस और धैर्य प्रदान करता है।
और आस्था में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है और ऐसा करता है, स्वयं में उसके सामने उनके दुखों के सामने खड़े हो जाते हैं और उनके दुख तकलीफ को जड़ से उखाड़कर फेंक देते हैं, ताकि जीवन में कभी दोबारा मेरे भक्तों को तंग ना कर पाए। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाने के लिए अभी टाइप करें 5 बार ओम नमः शिवाय। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसर के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपने दृष्टि में ही रखती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रहा है। तुम्हारे घर में ठीक है सा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूँ वह दिल के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक एक दूसरे पर कितना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपने चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ, उसे यह 3 दुर्लभ चीज प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं ईश्वर से यानी कि से अनुको चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपने ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके, ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं, उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होता है। तीसरा दुर्लभ से ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह दिन दुर्लभ जी मैं अपने परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके
और किसी साथ ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्त केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जैसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारे मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता अपने, और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपने ओर खींच लोगो। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभा तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 2222 लिखें और कहें, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो अर्थ सहित है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में भरते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां दे रहा है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपने स्थिति बदल रहा है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रहा है, क्योंकि तुमने अपने सफलता की गति को आकर्षित किया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारे आंखों में, वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा। विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारे जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का शौक, अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो, और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा है। स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां करने जा रहे हैं। 5 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपने महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे,
यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारे आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरे कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंच। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेश दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नहीं द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ, मेरे कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम हर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारे अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होता है। कुछ है बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में। तुम अपने महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश आज किस लिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारे वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रहे हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होता जा रहा है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में मैं करते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रहा है। एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रहा था, अब वह टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें गलत कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। 2222 के साथ लिखें, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रहा है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रहा है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे प्रिय बच्चे, सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 2222 के साथ लिखें, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है। इसीलिए इसे पूरा पर मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखेगा, उसके सारी मनोकामना मैं स्वयं पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहा हूँ क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम अपने सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो
कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारे सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारे सफलता का एक मूल्य मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारे सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपने सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाला है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रहा हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारे पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रहा है, जो तुम्हें एक नन्हे की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़, तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 2222 के साथ लिखें, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। 2222 अंक के साथ लिखें, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रहा है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, पीड़ा दिया है, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे घंटे में धकेला चाहता है, जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी टाइम में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो पुष्टि में हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लायक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा, तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया। क्यों उसे किसने कब बर्बाद कर दिया, उसे पता ही नहीं चला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकता है, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है। और तू है, कितना धैर्य है,
कितना साहस और अपने महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारे भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसके एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बेहद सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा, तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हठी है, अपने गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बस जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारे महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारे महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्सिटी पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपने गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार चुके हो, बहुत बार माफी मांगी है और इन बातों से तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसलिए अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का कैरियर बना, हर बात को और शोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारे परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्रेज भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्ते में सुधार भी आएगा। जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारे अपने और उन्हीं लोगों से तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियां लौटकर वापस आएंगे। पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए, उस दिन सब दर्द देंगे। तुम्हारे साथ बैठने के लिए तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि कि तुम अपना समय और अपने ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारे अच्छी बातें नहीं घुसने वाला है। वह लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपने परिस्थिति को ठीक करो। अपने क्रोध पर और अपने पर नियंत्रण रखो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रहा हूँ। वह तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे में सोचो और सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इस उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो। तुम्हारे महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो और दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं रहो। आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाले हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रहे हैं और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं जो तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे। अच्छे योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। महादेव जी चिंता मत करो, निराश मत हो। यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है जो आधी आपको मिलने वाला है। ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं
कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाला है। महादेव जी आपको याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपकी समीप है, जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तुरंत होने वाला है। और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरे भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें और अपने समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें, ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रहे हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नई जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होता है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव की आत्मा कह रहा है, यह देश से तेज होगा। यह इतना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे। किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वह हकदार है। वह तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए ही करता है। पुष्टि करने के लिए मेरे शक्तिशाली संख्या 2222 टाइप करें। इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आपकी दयालुता पर विश्वास करता हूँ। आप सदैव हमारे साथ है। महादेव जी कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है भी खत्म करने जा रहा है, उसके कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकता है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताजगी और नई उमंग डालने जा रहे हैं, जो सबको पीछे छोड़कर आज आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। दृढ़ विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दें कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो मैंने यह किया है वह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं, वह मर चुका है। तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रहे हैं, भुगतान करते रहे, यह अद्भुत कार्य कर रहे हैं। अब कोई दर्द निराशा ठहरा नहीं, इसे मिटा दिया गया है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। महादेव जी नहीं बस सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। मेरे बाद दोहराए, धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें कि मुझे विश्वास हो गया है कि महादेव जी हमारे पक्ष में हैं। उस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश की है,
आपको कई तरह से धोखा दिया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहना सीखो। यदि आप वहां शिवजी पर विश्वास करते हैं, 5555 टाइप करें कि मैं महादेव जी से हमेशा जुड़ा रहूंगा। वह किस लिए? महादेव जी ने ही मेरा सृजन किया है, मेरे साथ साथ सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। मेरे सभी समस्याओं का अंत करने का मार्ग वही करेगा। महादेव जी कहते हैं, आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं, यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। महादेव जी कहते हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा। जी इस तरह से क्यों हुई है? जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं, तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है, जहां अचानक घटित होने वाला है, जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है, अब आपकी समझ में आने वाला है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं, यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। आज रात सोएंगे, आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आगे बेहतर बनाने का संकेत देती है और जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए फोटो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको उससे बचने का रास्ता प्रशस्त हो सके। वीडियो के अंत में महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। महादेव जी कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है और वह चाहता है कि आप और तुम्हारा परिवार सुखी ना रहे, आप हर समस्याओं से जूझते रहे कि आप आगे ना बढ़ सके। मेरे बच्चे, यह सच है, यदि उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर दी तो आप सचमुच बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वह व्यक्ति चल चुका है जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था, जिसे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराएं, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो, और दूसरों से इकट्ठे कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं, तो आप कभी भी सुखी नहीं रहोगे। आप आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसान से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाले हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रहा है और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं, जो आपकी मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे। योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, निराश मत हो। यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है। जो आधे आपको मिलने वाला वह कुछ ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाला है। महादेव जी आपको याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपके समीप है जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तुरंत होने वाला है। और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरे भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें और अपने समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें, ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रहे हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। तुम्हारे बीच में नई जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होता है, शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव की आत्मा कह रहा है, यह 20 से पेश होगा। यह कितना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे, किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वह हकदार है। वह तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए ही करता है। पुष्टि करने के लिए मेरे शक्तिशाली संख्या 2222 टाइप करें। मैं इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आप ही दयालुता पर विश्वास करता हूँ। आप सदैव हमारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है मैं खत्म करने जा रहा है। उसके कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकता है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताज की और नई दाल नहीं जा रहा है, जो सबको पीछे छोड़कर आगे आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा।
हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। दृढ़ विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दें कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो मैंने यह किया है वह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं वह मर चुका है, तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रहे हैं, योगदान करते रहे, यह अद्भुत कार्य कर रहे। अब कोई दर्द निराशा खैरात नहीं, इसे मिटा दिया गया है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। महादेव जी ने बस सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। मेरे बाद दोहराए, धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें कि मुझे विश्वास हो गया है कि महादेव जी हमारे पक्ष में है। उस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश की है, आपको कई तरह से धोखा दिया है, फिर भी आप अपने तूफान के बीच खड़े हैं। अभी भी यहाँ है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहना सीखो। महादेव जी पर विश्वास करते हैं 5555 टाइप करें कि मैं महादेव जी से हमेशा जुड़ा रहूंगा। इसलिए महादेव जी ने ही मेरा सृजन किया है, मेरे साथ साथ सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। मेरे सभी समस्याओं का अंत करने का मार्ग वही करेगा। महादेव जी कहते हैं आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़े हैं क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो, महादेव जी कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा कि जी से इस तरह से क्यों हुई है, जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है। जहां अचानक घ होने वाला है, जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है, अब आपकी समझ में आने वाला है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं, यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं कि आज रात सोएंगे। आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आज ही बेहतर बनाने का संकेत देती है। कहते हैं जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है तो तुम्हें उनसे बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जो शांत होकर, निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं उस महिला ने तुम्हारे शक्ति को भांप लिया है, वह पूरी तरह से तुम ही समझ चुकी है। इसलिए उसने अपने मित्रों का तांडव तुम्हारे घर में प्रारंभ कर दिया है।
मेरे बच्चे, तुम्हें उसके हर योजनाओं को समझना होगा और उसके नजरों को पहचानना होगा। वह तिरछी नजर वाली महिलाएं यह सब तुम्हारे साथ कर रहे हैं। उसका उद्देश्य केवल तुम्हारे घर को बर्बाद करना है। नहीं चाहता है कि तुम्हारे घर के लोग और तुम सुखी रहो। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं और तुम्हारे हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। महादेव जी इससे बचने का समाधान तुम्हें अवश्य बताएंगे। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें। आप हमारी बातों से सहमत हैं और आप इन पर अमल कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपको इन सब बातों से घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ अशुभ घटित नहीं होने दूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो पुष्टि करने के लिए मेरे भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें कि मैं आप पर विश्वास कर रहा हूँ और आपकी दयालुता का मैं आकलन कर रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, समय आने पर सबको मिलता है, किंतु समय से पहले चाह करने वाले को दुख का कारण मिलता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए और दिन में उनके प्यार और आशीर्वाद की अनुभूति हो। आपकी सभी कार्यों में भी साथ है और आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अर्थपूर्ण बनाने का साहस और सामर्थ्य प्रदान करें। आपकी आशा की किरण बुझाने नहीं पाएगी। महादेव जी तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य लाएंगे। वह तुमको तुम्हारे समस्या और दुख भरे जीवन से अवश्य बाहर निकलेंगे। भरोसा रखो। भरोसा तुम्हारे जीवन में आशा की वह ज्योति प्रस्तुत करेगा जब तुम्हारे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप अपने आप को शांति और अनुभवी में करोगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्ची चिंता ना करो। छल कपट और पापों का फल इसी मृत्यु लोक में भोगना पड़ता है। जिसने भी तुम साथ बुरा किया है उसके पापों की सजा बहुत ही पीड़ादायी होगी। याद रखो, भगवान पापियों को क्षमा नहीं करते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वह आपको भर खुशी से भर देगा। आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपने आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणता को देखने का यह विशाल अवसर है। मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके वित्त, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन कर सकते हो और करूंगा जहां मेरी शक्ति हर दिन प्रकट होगी। गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहाँ आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में आपके पैसे मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में आपके लिए हैं। मैं केवल वही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। मैं आपको एक वास्तविक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जो शत्रु तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे लिए उठता है, मेरे पास मेरे शक्तिशाली शब्द हैं। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। वे तुम्हारे तलवार है, तुम्हारे आत्मा की सुरक्षा करते हैं। तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूँ उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूँ और मैं अपने महान शक्ति का सच्चा वसीयतनामा चाहता हूँ।
और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ, ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव ना करें जो आपसे जीवन छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और आप जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर वह सब कुछ बरसा रहा है जो दुर्भावना पूर्ण व्यक्तियों में होता है। मैं आया हूँ आपको सही समय पर यह बताने के लिए कि आप आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के कगार पर है, जहां आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होते हैं। पीछे ना हटे, आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बहाए गए आंसुओं को बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण किए हैं, सहन किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार आपके प्रयासों की सराहना करता है या नहीं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प बहुत मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपने स्थिति पर पछतावा करते हैं, लेकिन आपका एक अलग भविष्य है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए हैं। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेगी जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशी आएगी। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए परेशान मत हो। आपका भगवान मैं हूँ और मैं आपको मजबूत करूँगा। मैं आपकी मदद करूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने दाहिने हाथ से आपका समर्थन करूं। मैंने आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरे महिमा आपके परिवार में प्रकट हो। यह अनुग्रह आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुंचेगा। वह उपकरण जो आपके जानने वाले कई लोगों के लिए उपचार लाता है, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं आपको हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूँ। उन सभी चमत्कारों को याद रखें जो मैंने पहले ही आप में किए हैं और कैसे यह शब्द उन असंभव स्थितियों में एक वास्तविकता बन गया है। महादेव कहते हैं, मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ और कर्ज से उभरने में मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ। आपका बिल पूरी तरह चुकता हो जाए और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। मैं आपकी कमी को प्रचुरता में और आपकी कठिनाइयां को विजय में बदलने जा रहा हूँ। आपका हिस्सा मुझ में पर विश्वास करना है और मैं आपके जीवन में चमत्कारी घटनाएं लाऊंगा। आने वाले सप्ताह में पिछले किसी भी अनुभव को पर करते हुए अविश्वसनीय आशीर्वाद, अवसर और अनुग्रह आपके पास आएंगे। यहाँ आपके लिए पुनर्प्रताप और नवीनीकरण का मौसम है। हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज आपके और मेरे प्यार के बीच के बंधन को नहीं तोड़ सकेगा। आपके भावनात्मक स्थिति, परिस्थितियों या किसी भी अन्य चीज के बावजूद आप हमारे प्रभु भगवान के मन में हमेशा भगवान के प्रेम से जुड़े रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम केवल विजय या उत्तरजीवी नहीं हो, आप भगवान के साथ उत्तराधिकारी, भगवान के भागीदार, अनुग्रह के पात्र और सत्य के प्रतीक है। मैं वहां सब कुछ लुटा दूंगा जो सब मैं तुमसे छीन लिया हूँ। मैं आपके जीवन में शांति और समृद्धि फिर से लाऊंगा। चिंता ना करें, क्योंकि मैं सकारात्मक बदलाव लाने वाला हूँ।
और आपके विरोधियों की उपस्थिति में भी आपके आशीर्वाद दूंगा। लेकिन याद रखिए, मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ वित्तीय आशीर्वाद के अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं आपके अतीत में शांति, आपका वर्तमान में अर्थ और आपके भविष्य में आशा ला सकता हूँ। महादेव जी ने आपके और आपके परिवार के लिए जो आशीष से तैयार की है, वह किसी ने भी अच्छी सपना या कल्पना से पैर हैं। विश्वास के साथ इसका दावा करें और प्यार के साथ इसे प्राप्त करें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय, भावनात्मक और शारीरिक संघर्ष के खराब दिन समाप्त हो जाए और सबसे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। भगवान और उनके देवदूत इस समय आपकी ओर से काम कर रहे हैं और आप अपने जीवन के सभी क्षेत्र में उन्नति और विकास देखेंगे। उपचार स्वर्ग से जारी किया गया है और भगवान आपके शरीर, हृदय, दिमाग और परिवार को ठीक कर रहे हैं। प्रभु महादेव जी आपके लाभ के लिए सब कुछ बदल रहे हैं। एक सफलता आने वाला है और यह आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि इस सप्ताह भगवान के पास आपके लिए अद्भुत योजनाएं हैं। मेरे अनमोल बच्चे, अपने जीवन में चमत्कारों और आशीर्वाद की बाढ़ के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको और आपके परिवार को सफलता, प्रचुरता और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दूंगा। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। बस आपके लिए मेरे योजना पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सप्ताह असाधारण घटनाओं से भरा रहेगा। जीवन एक उसे रेखा की भांति है, जब तक खींचते जाओगे तब तक वह बांटी जाएगी, परंतु कुछ क्षण में मिट जाएगी। यही एक विशेष परिभाषा है जीवन की, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यहाँ पर जो बोलोगे वही काटो, इसका प्रावधान यही है। संसार में अनेकों उत्कृष्ट संख्याएं हैं और अनेकों उत्कृष्ट उदाहरण है जो तुम्हारे जीवन को प्रस्तुत करते हुए तुम्हारे जीवन में उन सभी व्यवस्थाओं को सुधारने का काम करते हैं। मेरे बच्चे हैं, यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी का और अपने पूर्वजों का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो और अपने स्वीकृति प्रदान करना चाहते हो, तो मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए और अपने स्वीकृति प्रदान कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग सारे अंक 2222 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरे गुप्त शक्तियां तुम पर हावी हो जाएगी। तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सुरक्षित करने के लिए, तुम्हें तुम्हारे जीवन में खुशियां प्राप्त करवाने के लिए और तुम्हें उसे ऊंचाई पर पहुंचने के लिए जहां पर तुम बैठे बैठे सपने देख रहे हो। मेरे बच्चे, बैठे बैठे सपने देखना अच्छी बात है, परंतु उन्हें साकार करना भी तुम्हारा कर्तव्य होता है। जब तुम बड़े सपने देख सकते हो, तब उन्हें तुम प्राप्त भी कर सकते हो। यदि तुम सही तरीके से मेहनत करते हो और अपने कर्म को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हो, तो आगे चलकर तुम उन चीजों को अवश्य प्राप्त कर लो जो तुम्हारे इच्छा है, जो तुम सपने देख रहे थे। परंतु यदि तुम चाहो कि बिना कुछ किया तुम्हें प्राप्त हो जाए, तो यह तो संभव ही नहीं है। बिना कुछ किया यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। वही लोग पीछे रह जाते हैं जो यह सोचते हैं कि मुझे कुछ बिना किए ही प्राप्त हो जाए। वही लोग इस आशा में जीते रहते हैं और वह अंत में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परंतु जो लोग मेहनती होते हैं, जो अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, अपने मेहनत पर विश्वास रखते हैं, वही लोग एक दिन बुलंदी को छुपाते हैं
और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। मेरे बच्चे, इस तरीके के यदि तुम कार्य करते हो तो तुम्हारे लिए सभी द्वार खुल जाते हैं और सभी रास्ता आसान हो जाती है। तुम सफलता की ओर बढ़ जाते हो और सफलता तुम्हारे और चली आती है। जब तुम इतना परिश्रम मेहनत करोगे तो तुम्हें मेहनत का फल तो मिलेगा ही, परंतु यदि तुम इसी प्रकार से हाथ पैर हाथ धर के बैठे रहोगे तो कुछ तुम्हें मिलने वाला नहीं है। अंत में तुम्हें निराश और आपूर्ति ही प्राप्त होगी, क्योंकि जीवन में सबसे विस्तृत और सबसे अलंकृत चीज यही है। कर्म कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है। जब तुम कर्म करोगे तो कर्म के ही आधार पर तुम्हें उसका परिणाम देखने को मिलेगा, परंतु परिणाम तुम्हारा सकारात्मक होगा। नकारात्मक तो होने वाला है कि नहीं, क्योंकि मेहनत करने वाला सदैव आगे ही बढ़ता है कि आलस करने वाला आगे बढ़ता है। मेरे बच्चे, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, नहीं तो तुम्हारे साथ सदैव अनर्थ ही होता रहेगा और तुम इसी तरीके की सोच विचार में पड़ रहोगे। कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे और ना आगे बढ़ पाओगे, ना तो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाओगे और ना तो अपने पूर्वजों की इच्छाएं पूरी कर पाओगी। मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि तुम्हें मेरे सभी बातें समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो ठीक है, अगर आ गया है तो उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे कार्य ही इतने सराहनीय है, इसीलिए सब तुम्हारे हो रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे शक्तियां इस क्षण तुम्हारा साथ दे रहे हैं। एक क्षण के लिए भी मत भूलना, यह यात्रा बहुत विशेष है। तुम्हें बहुत आगे तक अभी जाना है। दूर तक तुम्हारा साथ एक दिव्य शक्ति देगी, जिसे मैं तुम्हारे पास एक मित्र के समान भेज रहा हूं। वह कुछ इस भेष में आएगा। तुम्हारे घर की तुम पहचान नहीं पाओगे, परंतु वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा और देखना तुम इतनी सफलता अचानक से अर्जित कर लोगो। मेरे बच्चे, यह संपर्क ना टूटे, यह दिव्य रिश्ता ना टूटे। तुम्हारे और तुम्हारे भोलेनाथ जी फरिश्ते तुम्हारे सहायक के लिए आगे आएंगे। कुछ फरिश्तों को भेजा है मैंने ही तुम्हारे लिए इंसान के रूप में। मेरे बच्चे, बीते दिनों तो तुमने अपने अंदर कई बदलाव अनुभव किए होंगे। तुम 2 वर्षों के अंतराल देखो तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो चुका है? हाँ, अभी तुम परिवर्तन के एक चक्र से गुजर रहे हो। इसी कारण कुछ कठिनाइयों का तुम्हें सामना भी करना पड़ सकता है, किंतु अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त भी होंगी। यदि तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां होते हैं तो घबराओ मत, यह बस तुम्हारे शरीर का एक शुद्धिकरण हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अचानक बहुत सारा प्रेम एवं आशीर्वाद भेज रहा हूँ। एक लिखे और कहे, मेरे भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, अपितु संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारे द्वारा की गई सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकता हूँ, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ, इसीलिए जब तुम किसी भी चीज की सेवा करते हो तब तुम मेरे सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा भी यही सोचकर करो कि तुम मेरे ही सेवा कर रहे हो। 8 बार प्रेम लिखें और कहे, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ।
उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होता है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होता है। तुम मुझे इधर उधर अपने मन की भीतर ही खोजो मेरे प्रिय, शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अब भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होगे। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है। मैं आपके लिए जो रास्ता खोलता हूँ वह हमेशा के लिए खुले रहेंगे। अब विश्वास के साथ आगे बढ़े और मेरे उपस्थिति में आत्मविश्वास से प्रवेश करें। मेरे द्वारा आपको दिए गए प्रचुर आशीर्वाद को खुशी के साथ स्वीकार करते हुए आप दुश्मनों, निराशा, दुखिया, हताशा से प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ेंगे। आपके दिल के भीतर सपने हैं और आपकी आत्मा के भीतर एक दृष्टि है जो आपके परिवार के प्रति आपके प्यार को गहरा कर देती है, और आप मुझे अपने भगवान के रूप में पहचानते हैं। मुझे भी अपने दोस्त के रूप में सोचते हैं। उन दिनों जब थकावट आपको घेर लेती है, जब प्रेरणा की चिंगारी मंद हो जाती है और खुशी दूर लगती है, स्मृति मेरे पास आओ, हम बातचीत करें। बस तुम और मैं करीबी दोस्तों की तरह अपने रहस्यों को उन लोगों से बचाएं जो नकारात्मकता में रहते हैं। अपने आत्मा को उन लोगों के सामने उजागर ना करें जो संदेह और कड़वाहट के भी बोते हैं। उनके इरादे शुद्ध नहीं, वे अभी भी सहानुभूति देने का दिखावा करते हैं। वे आपकी शांति को नष्ट कर देते हैं, आपकी ऊर्जा को कुचल देते हैं, आपके विश्वास के अवशेषों को कुचल देते हैं और आपके आनंद को खंडित कर देते हैं। यह जान ले कि मैं आपसे ईमानदारी से प्यार करता हूँ। मेरे उपस्थिति दृष्टि से नहीं बल्कि मेरे अस्तित्व की वास्तविकता के माध्यम से महसूस होता है। मैं आपका दिलासा देने वाला आपका सच्चा सहयोगी हूँ। मेरे इरादे हमेशा आपके लिए हैं, अच्छा है, और आपके भविष्य के लिए मेरे डिजाइन आशा से भरे हुए हैं। मैं आने वाले वर्षों की कल्पना करता हूँ जो आपके लिए समृद्ध रूप से धन्य है। मैंने आपके पापों को समुद्र की गहराई में डाल दिया है, और हर बार जब आप अपने परेशानियों पर चर्चा करने के लिए मेरे सामने घुटने टेक तो मैं आपको साहस और आश्वासन दूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ, आपका ईमानदार हृदय और विश्वास का एक कण जो महत्वहीन प्रतीत होते हुए भी एक शक्तिशाली फलदार वृक्ष बन जाएगा, जो झूठे साथियों से दूर हो जाएं, अपने दिमाग को निरर्थक विचारों से मुक्त करें, मेरे शब्दों से अपने आत्मा को फिर से भरें, अपने विश्वास को उन वादों से मजबूत जो आपके दिल में जीवन को जगा दे। आपके द्वारा पढ़ा गया प्रत्येक शब्द राजसी शक्ति रखता है। प्रत्येक वाक्यांश जिसे मैं आपके हृदय पर लिखता हूँ प्रेरणा का संचार करता है। संगीत मेरे उपस्थिति आपको घेर लेती है और मेरे आत्मा आपके साथ होता है। जब आप विश्वास और ईमानदारी के साथ आते हैं तो मेरे पास आपके लिए शानदार आशीर्वाद तैयार होते हैं जो सौम्यता में लिपटे होते हैं। आपका नाम प्यार से स्वर्ग के रंगों से सुशोभित। मैं आपको कई उपहार और प्रतिभाएं देने के लिए तैयार हूँ, जिनमें से कई सिर्फ आपके लिए हैं। मैं बाधाओं को तोड़ते हुए आपका रास्ता साफ कर रहा हूँ और विज्ञापन विरोधियों को दूर कर रहा हूँ। मेष राशि वालों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि दुनिया आपके महसूस करने से पहले ही दुनिया की बाधाओं को दूर कर ले, आपके दिल में मेरे शब्दों की सच्चाई में आपका मार्ग और आपकी सच्चाई उन दिनों मेरे पास आती है।
जब आपको अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। महादेव जी आप लोगों से एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, तुम जब भी अपने मेहनत और लगन से आगे बढ़ते हो, तब तब लोग तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। तुम्हें कई बार लोगों ने पीछे इस प्रकार से खींचा है जिससे तुम दोबारा अभी तक आगे बढ़ाने में सफल नहीं हो पाए हो। लगातार मेहनत कर रहे हो, फिर भी तुम पहले जैसे नहीं हो पाए हो। मेरे बच्चे, इस समाज में यही तो चीज है। लोग एक दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं और ना ही उसे सफल होते देख सकते हैं। बस जो भी व्यक्ति अच्छा खासा काम धाम या कारोबार कर रहा है, बस उसके पूछ पढ़कर खींच लो, यही सभी की मंशा रहता है और यही सभी करते हैं। परंतु यह सब गलत है। तुम जब स्वयं खुश नहीं कर सकते हो तो दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करने का तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है। तुम्हें ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं जिनका तुम दुरुपयोग करो। जो तुम्हारा अधिकार है, सिर्फ तुम उन्हीं का पालन करो और अपने अधिकार के दायरे में रहना सीखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो नेगेटिविटी तुम्हारे भीतर फैलाई गई है, वह बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही पहला फुसलाका कराई गई है। इसलिए तुम कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो और तुम कुछ ऐसी चीज कर डालते हो जिसे तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता है। तुम यह सोचते हो कि यह कार्य जो मैंने किया है, यह तो बहुत सही है, परंतु एक दृष्टि से देखा जाए तो वह कार्य बहुत ही गलत है। इसीलिए तुम्हारे जो गुप्त शत्रु हैं, तुम्हें किसी न किसी तरह से कमजोर करने के बारे में विचार विमर्श किया करते हैं कि किस प्रकार से इसकी जो बुद्धि है और जो इसका ज्ञान है, उसे भ्रमित किया जाए, जिससे कि यह अपने मार्ग से भटक जाए और आगे कुछ भी ना कर पाए। मेरे बच्चे, यदि तुम उन्हें अपने महादेव जी की बातों पर विश्वास है और मेरे शक्तियों पर विश्वास करते हो, तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है, क्योंकि काफी टाइम से मैं तुम्हारे पास उपस्थित हूँ। अब मुझे और भी कोई कार्य करना है जो तुम्हारे लिए ऐसी गंदी सोच रखते हैं। मेरे बच्चे, उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। यह तो बहुत कुछ चाहते हैं तुम्हारे प्रति करने के लिए, परंतु जब कर पाएंगे तभी तो करेंगे। परंतु हर व्यक्ति के लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, उन नकारात्मक सोच को तुम अपने भीतर से बाहर निकाल दो जो तुम्हारे भीतर उथल पुथल कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम उन सोच को अपने अंदर से बाहर नहीं निकलोगे, तो वह तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हारे विचारों को गलत तरीके से बदलते रहेंगे और तुम उसी तरीके से कार्य करोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वैसे ही नकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे जो उन लोगों ने तुम्हारे भीतर भर दिए हैं। परंतु यदि तुम इनसे बचना चाहते हो या इनकी चाल से बचना चाहते हो, तो तुम तुरंत के तुरंत उसे नेगेटिव सोच को समाप्त करने का प्रयास करो। तुम जरा से प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारा उसमें साथ देखा उसे दूर करने का पूर्ण प्रयास करूंगा, और जब वह तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान और अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि जब तक मन में कोई भ्रम, कोई सोच रहता है, तब तक मन विचलित रहता है। तुम्हारा मन एक जगह स्थिर ही नहीं रहेगा। जब तुम्हारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, तब तुम कोई भी निर्णय लेने में सफल नहीं हो पाओगे।
जब भी तुम कोई निर्णय लोगे वह तुम्हारे सोच के विपरीत होगा, और जब तुम्हारे सोच के विपरीत होगा तो तुम्हारा कोई भी सारे अच्छे तरीके से नहीं होगा। क्योंकि जो तुम्हारे सोच है, जो तुम्हारे मानसिकता है, वह तुम्हारे अनु नहीं कार्य कर रहा है। वह तुम्हारे अंदर बसे एक ऐसी नेगेटिव ऊर्जा के वश में है। जो वह करवा रहा है वही कर रहा है तुम्हारा मन, क्योंकि जब मन स्वतंत्र होता है तभी मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं, अच्छी भावनाएं आती है, अच्छी सोच आती है, और मन इधर उधर भ्रमित होता है या किसी कारण से ग्रसित होता है, तब तुम्हारे मन में अच्छे विचार आने का प्रश्न ही नहीं उठाता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर तो ऐसी नकारात्मकता भरी हुई है जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि लोगों की मानसिकता सबसे भिन्न होता है। किसी की मानसिकता क्या कहती है तो किसी मानसिकता क्या कहती है। यदि सभी की मानसिकता एक हो जाए तो सभी कार्य सरल हो जाए और सभी के जीवन से परेशानियां दूर हो जाएं। परंतु ऐसा करता कोई नहीं है। भले ही वह परेशानी को झेल लेंगे, परेशानियों से गुजर जाएंगे, परंतु अपने मानसिकता को दूसरी मानसिकता से जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम प्रयास नहीं कर सकते तो थोड़ा सहयोग तो कर ही सकते हो अपने मानसिकता को विपरीत करने के लिए, क्योंकि वह जो विपरीत दिशा में चल रहा है उसे सही रास्ते पर लाना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि उन चीजों को तुम्हारे भीतर दबाया जा रहा है जो तुम्हारे अंदर हुनर के तरह से हैं, और उन चीजों को बाहर निकाला जा रहा है जो तुम्हारे अंदर के नकारात्मक पदार्थ हैं। उनसे तुम्हारी व्यवस्थाएं बिगड़ेगी।